इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए पिछड़ी वालों के साथ, अनुसूचित वालों के साथ कितना बड़ा भेदभाव होता है। अब देखिए जैसे आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, प्री का, ठीक है, सीजीएल का आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, लगभग 35,000 के लगभग। तो इस बार प्री की जो कट ऑफ आई वो जनरल की, ठीक, और ओबीसी की, ये दोनों की जो कट ऑफ है 114 आई, ठीक है, 114 के लगभग आप लोगों की 114 पॉइंट समथिंग थी। लेकिन ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा? जनरल वर्ग के लोग आएंगे। इसका ईडब्ल्यूएस में इसकी कट ऑफ 102 गई। अब देखिए बात को समझिए, ओबीसी की कट ऑफ इस बार कम क्यों नहीं गई? क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा थी। जब इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि जनरल वर्ग के लोग ज़्यादा सफल क्यों हो रहे हैं। अगर आप अनुमान लगाइए कि अगर 100%, मतलब कि आप समझिए कि लगभग 60 से लेकर के 65% जनसंख्या पिछड़ी की है, इसके बावजूद भी अगर आप तुलना करिए तो भाई अगर पूरी आबादी अगर है 100% है तो 100% में अगर आबादी पिछड़ी की 60 से 65% है, एक अनुमानित है, मैं मान लेता हूँ कि कहीं कहीं 41 से उतना 42% है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ अगर इतनी अगर आबादी है तो इतना अगर मान लेते हैं अगर टोटल 35,000 जो सीट है उसमें से इतना परसेंट पिछड़ी के लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन ये जो है क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कारण है, कारण इसलिए है क्योंकि इनका जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है ये सही नहीं है। ये प्राइमरी से पढ़ करके या छोटे मोटे स्कूल से पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। लेकिन ये जनरल के वर्ग के जो लोग हैं वो पहले ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो इनका दोनों से तुलना जब होगा तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक है कि ये इनका जो है जो नंबर है ऑटोमेटिक कम आएगा, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा का आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, ठीक है। दूसरी बात, इस बार देखिए वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए ओबीसी की कट ऑफ 114, दोनों को बराबर कर दिया गया और जनरल में ईडब्ल्यूएस को लगा दिया गया। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस में मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि वे लोग नहीं आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। 100 ऐसे लोग हैं 8 लाख रुपए तक आप लोगों का जो है उसमें इससे नीचे कमाई आपकी होनी चाहिए। तो ये है ना, ये भेदभाव होता है। मैं बार बार कहना नहीं चाहिए लेकिन वास्तव में जो हो रहा है उसको क्यों नहीं आदमी कहेगा, है कि नहीं? ये रीजन है आप जो है पीछे हो जा रहे हैं। इस बार ज़्यादा थी, अब देखिए अब जनरल में ज़्यादा लोग, आप समझिए कि 10% आरक्षण का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी आबादी कम, पहली बात जनरल की जो है आबादी कम है। अगर कम है उसमें अगर आपका 10% अगर सीट है जो रिजर्व कर दी जा रही है, जनरल की आप वैसे ही जानते हैं कि जनरल की जो सीट है ज़्यादा आती है, हमेशा आती है, ठीक है। अगर जनरल की, अगर ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 98,000 के लगभग लोग क्या किए थे, ओबीसी में फाइट किए थे। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप बात करें तो लगभग आपका 70 या 74,000 के लगभग इसमें क्वालिफाई किए थे। तो मैं बार बार यही बात मैं बोलता हूँ कि आखिर आप समझिए कि अगर इतनी आबादी है 60 से 65%, तो 60 से 65% कोई भी नौकरी उसमें लोग पिछड़ी के लोग क्यों नहीं हो पाते? कारण तो होगा ना। कारण यही है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के लोगों के कंपैरिजन में ठीक नहीं है, जिसके वजह से इनका जो है बोल सकते हैं ना आरक्षण मिलता है। लेकिन आरक्षण का अब क्या है, धीरे 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 क्या किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है।
तो इसके लिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। छोटी छोटी जो चीजें हैं, होता है ना, कहा जाता है ना कि एक छोटा घाव अगर ज्यादा समय के लिए अगर रहेगा तो नासूर बन जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें आपको आवाज उठानी पड़ेगी। हम जानते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। जनरल वर्ग के लोग क्या हैं, छोटी भी अगर बातें रहेंगी तो बोलेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्यों ना बोलें, अगर इनके हक की बात है तो बोलें ही बोलें। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हम जागरूक नहीं हैं। हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है। ये परिवर्तन है। अब ये एक छोटी चीज मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसे बहुत से जगह पर जो है भेदभाव हो रहा है, बहुत से जगह पर। उसको लेकर के क्या करें? काम है आवाज उठाना, शिक्षक कहीं कहीं गलत लगता है तो गलत को हमें, हमारा धर्म है कि हम भले ही कुछ ना कर सकें लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए तैयारी अच्छे से करिए। प्रारंभिक शिक्षा जो है यहां पर हमें बराबर का हक मिलना चाहिए जो इस समय हमें नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझिए कि इतनी ज्यादा जनसंख्या है ओबीसी की, अब चाहे जो भी है, देखिए कंफर्म नहीं है कि 60%, कहीं जगह अनुमानित बताया जाता है कि 60 से 65 है, कहीं पर बताया जाता है 41% के लगभग है, ठीक है। कहाँ क्या है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जातिगत जनगणना जो होती है ना, इसी आधार पर ये जरूरी है, लेकिन सरकारें अपने लाभ के लिए जातिगत जनगणना नहीं होगा। आप समझिए कि जनरल ओबीसी में 98,000 लोग क्या किए हैं, लगभग में मैं बता रहा हूँ, क्वालिफाइड किए हैं। ईडब्ल्यूएस में 74,000 70,000 के लगभग हो गए। इसके बाद जनरल का अभी अलग है ही, जनरल का जो होगा, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में नहीं आते होंगे इसमें क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आज हम भी और आप भी इस बात को जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का लाभ कौन ले रहा है। अब समझिए आप 102 कट ऑफ कर देना, आप कहेंगे कि इसमें बहुत से आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं। अब आप एक बताइए कि ओबीसी में क्या पिछड़े नहीं होंगे? होंगे ना, लेकिन इसमें सबको आ गया बराबर। भाई जितने भी लोग हैं, चाहे आप आर्थिक रूप से पिछड़े हो, चाहे कैसे भी आप हो, 114 नंबर आपको चाहिए। अब ये कहां से जाए? ये किससे सवाल पूछें कि हम क्या करें? हमारे माँ हमारे बाप तो मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे हैं, हमें अब कौन सा लाभ मिलेगा? लो 114 नंबर हमने बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये